नमस्कार, केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नगर परिषद के नए आयुक्त कौशल कुमार कटमरा ने संभाला कार्यभार। सर्व हिंदू समाज ने किया दिगोद बंद का ऐलान। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अस्पताल पहुंचकर घायल कैशियर नरेंद्र सिंह की जानी कुशलक्षेम। भारत आदिवासी पार्टी ने 14 सूत्री मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर किसान आंदोलन को समर्थन दिया। 25वीं विंटेज क्लासिक कार एग्जीबिशन एंड ड्राइव। प्रथम दिवस भक्ति और महात्मा नारद का वृत्तांत सुनाया। कलश यात्रा के साथ इटावा में श्रीमद् भागवत कथा का हुआ शुभारंभ। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। 12 नगर परिषद के नए आयुक्त कौशल कुमार कटमरा ने सोमवार को अपना कार्यभार संभाल लिया। इस दौरान नए आयुक्त के कार्यभार संभालने के साथ ही दर्जनों लोगों ने कार्यालय पहुंचकर उनका स्वागत सत्कार किया। आयुक्त ने कहा कि भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ दिलाना आम जन को पहली प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही नगर परिषद के राजस्व को बढ़ाना हमारी प्राथमिकता में रहेगा। उन्होंने कहा कि शहर की साफ सफाई को बेहतर रखना हमारी प्राथमिकता में होगा। टीम वर्क की तरह पूरी नगर परिषद की टीम कार्य करेंगी। 12 से संवाददाता ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। कोटा जिला के दिगोद क्षेत्र के हनुमानगढ़ी कोटसुआ बचाओ संघर्ष समिति व सर्व हिंदू समाज के नेतृत्व में मंगलवार को पूर्ण रूप से दिगोद कस्बा बंद रखा जाएगा। इस नियमित हनुमानगढ़ी बचाओ संघर्ष समिति की बैठक हुई, जिसमें बजरंग दल जिला संयोजक रामेश्वर राठौर ने बताया कि सर्व हिंदू समाज व हनुमानगढ़ बचाओ संघर्ष समिति के द्वार दिगोद बंद रखा जाएगा और प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया जाएगा। फिर भी अगर प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं होती है तो सर्व हिंदू समाज द्वारा कार्रवाई की जाएगी और अवैध माजरों को हटाया जाएगा। बैठक में विहिप जिला उपाध्यक्ष इंद्रराज मीणा, जिला सह मंत्री नंदलाल प्रजापत, सुल्तानपुर प्रखंड मंत्री मनोज धाकड़, प्रखंड संयोजक दिगोद मुकेश मालव, नंद किशोर मेरोठा सहित क्षेत्र के 11 गांव के लोग बैठक में उपस्थित रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। जयपुर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह की पहल पर राजस्थान अंगदान के क्षेत्र में प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है। अंगदान के ऑनलाइन शपथ में अव्वल मुकमा। जयपुर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह की पहल पर राजस्थान अंगदान के क्षेत्र में प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है। अंगदान के ऑनलाइन शपथ में अव्वल मुकाम हासिल करने के बाद अब प्रदेश में अंगदान करने को भी बढ़ावा मिल रहा है। इस मुहिम में अब झालवाड़ा मेडिकल कॉलेज भी शामिल हो गया है। शनिवार को यहां एक ब्रेन डेड मरीज के ऑर्गन रिट्राइवल के लिए संवेदनशीलता के साथ प्रयास कर अंगदान महाअभियान को आगे बढ़ाया गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने अंगदान के इस पुनीत कार्य में विशेष प्रयास करते हुए झालवाड़ा मेडिकल कॉलेज को ऑर्गन एंड टिश्यू रिट्राइवल के लिए सर्टिफिकेट जारी करवाया। साथ ही ब्रेन डेड मरीज के परिजनों के काउंसलिंग के बाद ऑर्गन रिट्राइव की सहमति मिलते ही इस कार्य में सहयोग के लिए जयपुर एवं कोटा मेडिकल कॉलेज तथा जोधपुर एम्स से चिकित्सकों के दल रवाना करने के निर्देश दिए। जयपुर, कोटा एवं जोधपुर से गए चिकित्सक विशेषज्ञों के दलों ने झालवाड़ा मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों के साथ अंगदान के इस कार्य को मूर्त रूप दिया। ब्रेन डेड मरीज से किडनी, लीवर एवं कॉर्निया प्राप्त किए गए। इनमें से एक किडनी तथा लीवर सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर तथा एक किडनी एम्स जोधपुर को आवंटित की गई। इन अंग को तत्काल प्रभाव से जरूरतमंद मरीजों तक पहुंचाने के लिए राजस्थान ट्रैफिक पुलिस की सहायता से ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। 4 एम्बुलेंस के माध्यम से इन अंगों को जयपुर एवं जोधपुर पहुंचाया गया। इस तरह 3 लोगों को जीवदान दे गए। 29 वर्षीय भुरिया एसआरजी हॉस्पिटल एंड झालवाड़ा मेडिकल कॉलेज में 21 फरवरी 2024 को छत से गिरने के कारण घायल हुए 29 वर्षीय भुरिया को भर्ती कराया गया था। गहरी चोट के कारण भुरिया ब्रेन डेड हो चुके थे। चिकित्सकों को द्वारा ब्रेन डेड घोषित करने के बाद झालवाड़ा मेडिकल कॉलेज प्रशासन एवं झालवाड़ा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर साजिद खान ने यह सूचना राज्य सरकार को दी तो चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्र सिंह ने परिजनों से अंगदान की सहमति प्राप्त करने के निर्देश दिए। परिजनों से सहमति प्राप्त होते ही शनिवार को अवकाश के दिन ही झालवाड़ा मेडिकल कॉलेज को अंग रिट्राइवल के लिए सर्टिफिकेट जारी किया गया।
चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अंगदान को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता और ब्रेन डेड मरीज भुरिया की धर्मपत्नी संजू माता एवं भाई के मानवता को समर्पित भाव से अंगदान की यह पहल मूर्त रूप लेने की दिशा में आगे बढ़ी और अपने जीवन के बाद भुरिया अपनी किडनियां एवं लीवर दान कर 3 लोगों को नया जीवन दे गए। अंगदाता भुरिया के गांव किटिया में प्रशासन द्वारा उनका सम्मान अंतिम संस्कार किया जाएगा। छालवाड़ा प्रदेश का पहला नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर बना है। यह प्रदेश का 58वां अंगदान है। जयपुर से संवाददाता अकरम खान की रिपोर्ट। उदयपुर सत्य सनातन वैदिक धर्म सभा के 3 दिवसीय आयोजन में आज आर्य समाज हिरण मंगरी सेक्टर 4 द्वारा आयोजित समापन सभा में पहुंचे राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने यज्ञ की आहुतियां देते हुए जनजातीय क्षेत्र व हर समाज के अनेकों लोगों को उपनयन संस्कार करवाया और बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि सनातन धर्म संस्कृति को बचाने हेतु ऐसे आयोजनों की अभी वर्तमान में हर क्षेत्र में जरूरत है। आयोजन के समापन में आचार्य स्वामी विवेकानंद पराराज्य ने वैदिक धर्म सभा को संबोधित किया और वेदों के महत्व की जानकारी दी। साथ ही मेवड़ा जनशक्ति दल के संस्थापक नरेश कुमार शर्मा ने भी आगामी होने वाले आयोजनों में हर वर्ग समाज के लोगों को उपनयन संस्कार शिविर लगाने के लिए जानकारी दी। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने रविवार को मणिपाल अस्पताल पहुंचकर पीएनबी बैंक डकैती प्रयास को अपनी बहादुरी से विफल करने वाले एवं इस दौरान गोलियां लगने से घायल हुए कैशियर नरेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। उन्होंने घायल कैशियर की हौसला अफजाई करते हुए उनकी बहादुरी एवं साहस की सराहना की। उन्होंने डॉक्टर से भी घायल कैशियर के स्वास्थ्य के संबंध में रिपोर्ट ली। उप मुख्यमंत्री ने इस दौरान घायल कैशियर नरेंद्र सिंह के परिवारजनों से भी मुलाकात की एवं उनकी हौसला अफजाई की। उन्होंने परिवारजनों से कहा कि घायल नरेंद्र ने बहुत बड़ी बहादुरी का परिचय देते हुए डकैतों से मुकाबला किया है और बैंक डकैती को विफल किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से हर संभव मदद घायल नरेंद्र और उनके परिवारजनों को उपलब्ध करवाई जाए। इस दौरान नरेंद्र सिंह के परिवारजनों ने भी उप मुख्यमंत्री द्वारा उपलब्ध करवाई गई सहायता के लिए धन्यवाद दिया। जयपुर से संवाददाता अकरम खान की रिपोर्ट। रोकते समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। इटावा अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल आयना नगर की बैठक वाटिका में शाम 4 बजे आयोजित हुई बैठक में मुख्य अतिथि संगठन मंत्री बाल कृष्ण गुज्जर नेनवा रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि जिलाध्यक्ष बुद्धि प्रकाश गौड़, तहसील उपाध्यक्ष सुरेंद्र मीणा, इटावा नगर अध्यक्ष बंटी सुमन रहे। आयना कस्बे में संगठन की नई कार्यकारिणी गठित की गई, जिसमें आयना अध्यक्ष भुवनेश्वर नागर, उपाध्यक्ष रवि सिंह, उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम नागर, महामंत्री अनिल नागर, सह मंत्री गौरव शर्मा, सुरक्षा प्रमुख नवीन नागर, सह सुरक्षा प्रमुख हरिओम सुमन, अखाड़ा प्रमुख अविनाश शर्मा, सह अखाड़ा प्रमुख रवि नागर, हनुमान चालीसा केंद्र प्रमुख ललित धमोदिया, मीडिया प्रभारी अनिल पंकज को बनाया गया। इस दौरान बैठक में अनिल नागर, भुवनेश नागर, मयंक मीणा, हेमंत, रजत चौधरी, रवि सिंह, बंटी सुमन, किस्मत मीणा, सुरेंद्र मीणा, इटावा सुरेंद्र मीणा, हरिओम सुमन, विनोद जैन, भवन नागर, अविनाश शर्मा, गौरव शर्मा, पुरुषोत्तम नागर सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। भारत आदिवासी पार्टी की ओर से दिल्ली में किसान आंदोलन के समर्थन में विरोध करते हुए 14 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष अनुतोष रोत ने बताया कि पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार किसानों के साथ लगातार अन्याय कर रही है। भाजपा सरकार की ओर से किसान अन्नदाता के खिलाफ पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ के जवान लगाए हैं। इन्हीं के द्वारा दिल्ली बॉर्डर पर शुभकरण चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार विकास के नाम पर आदिवासियों से जमीन छीनकर खनन करना चाहती है। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के पीपलखूट तहसील में वनखंडा दादा और केला मेला स्वर्ण
अयस्क खनने की नीलामी प्रक्रिया चल रही है। दूसरी तरफ सुहागपुरा ब्लॉक की पाड़वा पंचायत में आदिवासियों को हटाया जा रहा है। उन्होंने किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए जल्द ही राज्य सहित पूरे देश में आंदोलन की चेतावनी दी। डूंगरपुर से संवाददाता सादिक अली की रिपोर्ट। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि राजस्थान सरकार प्रदेश की ऐतिहासिक विरासतों का संरक्षण करने और उन्हें सहजने संवारने के लिए प्रतिबद्ध है। सुंदर विंटेज कार महत्वपूर्ण है, विरासत धरोहर है जिसका संरक्षण करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी रविवार को जयपुर के जयमहल पैलेस होटल में राजपुताना ऑटोमोटिव स्पोर्ट्स कार क्लब की ओर से चल रही 25वीं विंटेज क्लासिक कार एग्जीबिशन एंड ड्राइव के पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित कर रही थी। दिया कुमारी ने कहा कि ये अच्छी बात है कि हम सभी इस विरासत को सहेजने में अपना योगदान दे रहे हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम जयपुर में एक विंटेज कार हेरिटेज को बचाने के लिए एक विंटेज कार गैलरी अथवा म्यूजियम का विकास करें, जिसमें साल भर कुछ न कुछ इस शानदार विरासत को बचाने की गतिविधियां संचालित होती रहे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आज आप सभी ने 25वीं विंटेज क्लासिक कार एग्जीबिशन एंड ड्राइव जैसे शानदार इवेंट को देखा और इसमें सहभागिता की। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि इस इवेंट में शामिल होने के लिए दिल्ली, चंडीगढ़ और वडोदरा जैसे शहरों सहित देश भर से विंटेज कार लवर्स आए हैं। उन्होंने आयोजकों की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह एक अभिनव प्रयास है जो विरासत को संरक्षित करने के आपके समर्पित भाव को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि आज उप मुख्यमंत्री के रूप में मैं इस इवेंट में सहभागिता कर रही हूं, किंतु इससे पहले भी हर बार इस इवेंट में सहभागिता करती रही हूं। उल्लेखनीय है कि विंटेज क्लासिक कार एग्जीबिशन एंड ड्राइव में एग्जीबिशन में विंटेज कार्स को देखने की होड़ सी रही। बड़ी संख्या में हर उम्र के कार लवर्स, युवा युवती, बच्चे और बुजुर्ग भी विंटेज कार के साथ सेल्फी लेते हुए दिखे। विंटेज कार ड्राइव में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सहभागिता की, जिस पर उन्हें सम्मानित किया गया। विंटेज कार चलाने वाले महिला क्रू को विमेन पावर ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। जयपुर से संवाददाता अकरम खान की रिपोर्ट। पूज्य संतों के नगरी इटावा कस्बे में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 25 फरवरी रविवार को कलश यात्रा के साथ पटेल मैरिज गार्डन इटावा में कथा व्यास आचार्य मधुसूदन शास्त्री मधुर वृंदावन के मुखार बिंद से दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक हुआ है। कलश यात्रा का प्रारंभ छरनिया बालाजी मंदिर इटावा से बैंड बाजों के साथ हुआ। महिलाएं सिर पर कलश लेकर चल रही थी, जो मेन बाजार होते हुए पटेल मैरिज गार्डन में पहुंची, जहां पर समापन हुआ। कथा के प्रारंभ में पंडित द्वारा यजमान पीडी मित्तल, अनिता मित्तल सपरिवार द्वारा व्यासपीठ पर श्रीमद् भागवत पोथी का विधि विधान से पूजन करवाया गया और कथा का शुभारंभ किया गया। व्यासपीठ आचार्य मधुसूदन शास्त्री मधुर वृंदावन ने कथा के प्रथम दिन भागवत महात्मा नारद कथा का बहुत सुंदर वर्णन करते हुए शुरुआत में बताया कि सूत जी इस कथा में भक्ति और नारद का वृतांत बताते हैं, जिसमें सनकादि ऋषि ने नारद और भक्ति के पुत्रों को प्राचीन काल यही कथा बताई। में इस दौरान राधे श्याम मित्तल, प्रकाश मित्तल, राजेंद्र जैन, विष्णु गोयल, राकेश मित्तल, श्याम मीणा सहित कई भक्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। नगर परिषद के नए आयुक्त कौशल कुमार कटमरा ने संभाला कार्यभार। सर्व हिंदू समाज ने किया दिकोद बंद का ऐलान। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अस्पताल पहुंचकर घायल कैशियर नरेंद्र सिंह की जानी कुशलक्षेम। भारत आदिवासी पार्टी ने 14 सूत्री मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर किसान आंदोलन को समर्थन दिया। 25वीं विंटेज क्लासिक कार एग्जीबिशन एंड ड्राइव। प्रथम दिवस भक्ति और महात्मा नारद का वृतांत सुनाया। कलश यात्रा के साथ इटावा में श्रीमद् भागवत कथा का हुआ शुभारंभ। केपी न्यूज के राजस्थान के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।